दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए प्रेम से सब संतों की जय। प्रिय भाइयों बहनों, महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम जीवों को सत्संग का अवसर मिला हुआ है। जिसने अपने जीवन में सत्संग की प्राप्ति की, सत्संग किया, उसने अपने अनुभव को लिख करके छोड़ करके इस दुनिया से चले गए। क्या कहा? मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक मोहि पेख बकहु मराला। सुनिया चरज करे जनि कोई, सतसंगत महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद भट जोनी, और निज निज मुखाने कही निज होनी। भाइयों बहनों, सत्संग ही एक ऐसा जीवन का जरिया है, गहराई है, सच्चाई है, वास्तविकता है, जिसको आत्मसात करने के बाद, धारण करने के बाद मनुष्य मनुष्य बन जाता है, आदमी आदमी बन जाता है, इंसान इंसान बन जाता है। इसके अलावा और दूसरा कोई साधन नहीं है। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल विषय हो जाता है। भक्तों की संख्या अंगुलियों पर गिनी जाती। जिसने सत्संग किया उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं, और आज भी देखा जाता है कि लोग आते हैं, बैठे रहते हैं, सुन लेते हैं, चले जाते हैं। उनके हृदय में कोई आश्चर्य नहीं गुजरता। संत की एक भी बात को आश्चर्य से वो धारण नहीं करते, और जब करते नहीं तो वो दिल में उतरता नहीं, और फिर जब उतरा नहीं तो फिर कुछ मिल नहीं पाता है। बंधु देखें, जब से होश संभाले और आज तक जो भी आपकी जिंदगी गुजरी है, आपने अपने बुद्धि, विचार, संस्कार के मुताबिक अपने को संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए, आनंदित करने के लिए तमाम कर्म किए होंगे। इसमें लेकिन की गुंजाइश नहीं है। अगर आप अपने दिल से पूछें कि क्या हम संतुष्ट हो गए, तो पता चलेगा
कि संतुष्ट नहीं हैं। इससे प्रमाणित है कि असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का पूर्ण प्रयास नहीं किया गया। अगर हम संतुष्ट नहीं हुए तो इसका मतलब है कि या तो संतुष्टि हो ही ना, और अगर है तो जहां है वहां हम पहुंचे नहीं। भाइयों बहनों, मालिक ने इस दुनिया को दो चीज से बनाया है। देखिए, स्त्री है तो पुरुष है, रात है दिन है, लड़का है लड़की है, धूप है छाया है, ज्ञान है या ज्ञान है, अंधकार है प्रकाश है, धर्म है या धर्म है, रात है दिन है, छोटा है बड़ा है, पाप है पुण्य है, अच्छा है बुरा है, ऐसे तमाम। तो अगर हम असंतुष्ट हैं तो संतुष्टि भी है, दोनों चीज है, एक सिक्के के दो पहलू होते बंधु। अब संतुष्टि कहाँ है, उसी का पता बताने के लिए महापुरुष आते हैं। हम जीवन भर मेरा तेरा दाएं बाएं हरदम कुछ न कुछ गाते ही रहते हैं, मन में भी सोचते हैं, वाणी से भी बोलते हैं और हाथ पैर से भी करते हैं। उसका एक ही जरिया है, एक ही ध्येय है, एक ही लक्ष्य है कि हम अपने जीवन को संतुष्ट और आनंदित कर सके। बहुत बड़े बड़े कलाकार हो जाते हैं, कलाकारी दिखाते हैं, उनको खुशी देने वाले, बड़ाई देने वाले, महिमा गाने वाले, यश गाने वाले भी मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी जितना देर गाते हैं उतने देर उन्हें खुशी मिलती है, इसके बाद फिर टेंशन भर जाता है। बंधु, महापुरुषों ने समझाया है। देखें, वाल्मीकि जी ने, जो वाल्मीकि बाद में हुए हैं, पहले वो रत्नाकर डाकू थे। जब मेरा तेरा गा रहे थे तब वो राक्षस प्रवृत्ति थी उनकी, गला काटते थे। और जब मेरा तेरा छुड़ाया नारद जी ने, बंधु, समझा दिया कि इस दुनिया में जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुम्हें ही चखना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। ये बात उनके दिल में जब घर कर गई तो वहीं तुरंत अपने जीवन को चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। ये नहीं कि क्या करें महाराज, टाइम नहीं मिलता, ध्यान नहीं कर पाते, आंख नहीं खुलती है, आलस्य लगा रहता है, बहुत दिक्कत हो गई है घर में। ये सब जितनी ओढ़नी बाधा है सब ओढ़नी को निकाल फेंकते हैं, और जब निकाल फेंका तो ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि बन जाते हैं, भगवान वाल्मीकि कहे जाते हैं बंधु। और उनकी शरण में माँ सीता जी जाती हैं, जिनको इतना पावर मिलता है कि धरती से कहती हैं कि तू फट जा, तो धरती फट जाती। भाइयों बहनों, वो गाना सबको गाने की जरूरत है। वही गाना जो वाल्मीकि ने गाया, नारद 10,000 बताया जाता तपस्या किए वर्ष, लेकिन वो गाना उनके हाथ नहीं लगा जहां से तेरा मेरा खत्म हो जाता है, जहां से
नहीं है और सब कुछ बनी हुई है, उसकी असलियत दिखाई पड़ जाता है, अनुभव हो जाता है। वो जब गुरु शरण में कालू धीमर मछुआरे के शरण में जाते हैं नारद जी, तब उन्हें ज्ञान होता है। बंधु, अगस्त्य जी भी, जिनके बताया जाता है कि कोई माँ बाप का भी पता नहीं है, लेकिन जब वो गाना गाते हैं तो समुद्र से चुल्लू भर पानी उठाते हैं और समुद्र सूख जाता है। तो वही गाना गाने की जरूरत है। एक भजन के पद्य के माध्यम से समझेंगे कि गाने का घर दूर बंदे क्या गावे, गाने का घर दूर बंदे क्या गावे, गाने का घर दूर बंदे क्या गावे, गाने का घर दूर बंदे क्या गावे। एक गाना गाने से न्यारा, एक गाना गाने से न्यारा, बिन सूरज चंदा उजियारा, बिन सूरज चंदा उजियारा, हरदम झलके नूर बंदे क्या गावे, हरदम झलके नूर बंदे क्या गावे। गाने का घर दूर बंदे क्या गावे, गाने का घर दूर बंदे क्या गावे। मीरा गावे प्रेम की बानी, मीरा गावे प्रेम की बानी, मीरा गावे प्रेम की बानी, मीरा गावे प्रेम की बानी। पी गई हलाहल मस्त दीवानी, पी गई हलाहल मस्त दीवानी, थी गाने में चूर बंदे क्या गावे, थी गाने में चूर बंदे क्या गावे। गाने का घर दूर बंदे क्या गावे, गाने का घर दूर बंदे क्या गावे। प्रहलाद ने ऐसा गाया, प्रहलाद ने ऐसा गाया, प्रहलाद ने ऐसा गाया, प्रहलाद ने ऐसा गाया। हिरण्यकुश ने खूब अजमाया, हिरण्यकुश ने खूब अजमाया, अग्नि हुई मजबूर बंदे क्या गावे, अग्नि हुई मजबूर बंदे क्या गावे। गाने का घर दूर बंदे क्या गावे, गाने का घर दूर बंदे क्या गावे। वाल्मीकि ने ऐसा गाया, वाल्मीकि ने ऐसा गाया, वाल्मीकि ने ऐसा गाया, वाल्मीकि ने ऐसा गाया। रहजन था रहबर कहलाया, रहजन था रहबर कहलाया, रहजन था रहबर कहलाया, रहजन था रहबर कहलाया। सूल चढ़ा मंसूर बंदे क्या गावे, सूल चढ़ा मंसूर बंदे क्या गावे। गाने का घर दूर बंदे क्या गावे, गाने का घर दूर बंदे क्या गावे। हाँ भाइयों बहनों, इस गाने के बिना हमें आत्म संतुष्टि
न मिली है और न मिल रही है और ना मिलेगी। वो गाना आपके रोम रोम में चल रहा है, हर जगह मौजूद है और हृदय में विशेष रूप से मौजूद है। उसी गाने को गाने के लिए सबकी आत्मा बेचैन है। उस गाने को सीख करके जीवन में उस गाने को गा लीजिए ताकि आपका जीवन धन्य हो जाए। अगर जीते जिंदगी संतुष्टि मिल गई तो आगे संतुष्टि की गारंटी है। अगर जीते जिंदगी संतुष्टि नहीं मिली बंधु, कि जीवत जानो जीवत समझो जीवत मुक्त निवासा और मुहे मुक्ति कहे गुरलोभी झूठे दे विश्वासा। बंधु जिंदे मुक्ति होती है, मीरा को भी जिंदे मुक्ति हुई थी। इस सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरियायो और पायो जी मैंने राम रतन धन भव सागर वो पार हो गई थी। ये नहीं कि मरने के बाद, अर्थात इस दुनिया की सच्चाई जिस दिन आपके हृदय में आत्मसात हो जाएगी, घर कर जाएगी, सही में आप पहचान जाएंगे, उसी समय उसी दिन आपको मुक्ति मिल जाएगी। आगे आपकी इच्छा है, बोलिए प्रेम से श्री सच्चिदानंद भगवान।